देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है संदीप और उसके दोस्त मुकेश की। दोनों एक ही गांव में निवास करते थे। उन्होंने बचपन से एक साथ पढ़ाई की और अब कुछ दिनों के लिए वह दोनों अपने गांव से बाहर घूमने गए थे। लेकिन कानों ही कानों में उन्हें एक खबर मिली कि उनके गांव के अंदर एक भयानक आतंक फैला हुआ है, जहां पर लोगों का मत था कि एक राक्षस उनके गांव में भटकता है और लोगों को जान से मार देता है। लेकिन उन दोनों को कहां इन बातों पर विश्वास होने वाला था। उन्होंने तुरंत ही अपने गांव जाने का फैसला किया और फिर वह अपने गांव की तरफ निकल पड़े। संदीप को तो भूत प्रेत पर विश्वास तो दूर की बात थी, वो इनकी बातों को सुनना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन उसके गांव में चारों तरफ एक शोर मचा हुआ था। उनके गांव के अंदर एक ऐसा राक्षस घूमता है जो लोगों को अपना शिकार बनाता है और उनका खून पीने के बाद पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, ये तो बस कुछ ही दिनों में ही पता चलने वाला था। वो दोनों दोस्त बस में सफ़र करते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़े। बस में सफ़र करते वक्त वो दोनों दोस्त उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में गांव वालों ने अब तक चारों ओर शोर सा मचा दिया था। और वो बहुत ही जल्दी अपने गांव पहुंचने वाले थे। रात के लगभग 8 बज चुके थे और वो दोनों जब अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव एक जोरदार सन्नाटे के अंदर डूबा हुआ था। मुकेश चारों तरफ देखने लगा, लेकिन गांव के अंदर इस वक्त कोई भी शख्स नजर ही नहीं आया। चारों तरफ केवल और केवल जोरदार अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो रात के वक्त इस गांव के लोग गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 1 महीने पहले ही यह गांव काफ़ी खुशहाली में जिंदा था। चारों तरफ शोर शराबा होने के साथ साथ रात में भी यह गांव जगमगाता ही रहता। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इस गांव पर अपनी गंदी नज़र डाल दी हो। उस वक्त संदीप और मुकेश अपने घर की तरफ रवाना हुए। आज माहौल काफ़ी शांत होने के साथ साथ डरावना भी लग रहा था। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संदीप और मुकेश इन सभी चीज़ों में बहुत ही कम विश्वास करते थे। दोनों अपने अपने घर लौट गए। लेकिन जब मुकेश अपने घर लौटा तो उसके दादाजी उसे डांटते बोले, तुम पागल हो क्या जो इतनी रात को गांव में पहुंचे हो। उस समय सर्दियों का माहौल चल रहा था, तो रात के लगभग 8 बजे ही सभी लोग अपने अपने घरों का दरवाज़ा बंद करके कंबल में अपने शरीर को गर्म करते हैं। और ऐसा ही मुकेश के घर वालों के साथ था। वो ज़रूर मुकेश को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन मुकेश ने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यह उस वक्त की बात है जब पढ़ाई का कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन पैसे वाले लोग अक्सर पढ़ाई के मामले में हमेशा एक कदम आगे रहते थे। और मुकेश और संदीप दोनों ही खानदानी परिवार से बिलोंग करते थे, जिस कारण वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होने के साथ साथ पैसे वाले इंसान भी थे। लेकिन अब उन दोनों दोस्तों ने एक सुदृढ़ निश्चय लिया। दरअसल वो दोनों गांव वालों को दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर राक्षस जैसा कुछ भी नहीं है। और उन दोनों की चाहत थी कि एक बार फिर वह गांव उसी खुशहाल जिंदगी में जीना शुरू कर दे जैसे कि पहले हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबत मोल लेना चाहता है तो वह अपनी किस्मत को जानना भी नहीं चाहता कि इस वक्त उसकी किस्मत कैसी चल रही है। और फिर बिल्कुल ऐसे उन दोनों दोस्तों के साथ भी था। वह दोनों बिना किसी समझदार व्यक्ति की राय लिए अपने दिमाग में खुरापाती आइडिया को जन्म देने लगे, क्योंकि उन दोनों के अनुसार वही दोनों गांव के सबसे श्रेष्ठ और पढ़े हुए लोग थे। जिस वजह से उन्होंने अपने घर वालों से भी इस बारे में पूछना उचित नहीं समझा। और फिर दोनों इस प्लान को बनाने में जुट गए कि आखिर गांव वालों को किस प्रकार से विश्वास दिलाया जाए कि यहाँ पर राक्षस जैसा कुछ भी नहीं है। जिस रात मुकेश और संदीप अपने गांव पहुंचे थे तो उस गांव का माहौल एकदम सही चल रहा था। गांव के अंदर ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जिसके बारे में गांव वालों का दावा था। पूरी रात सब कुछ सही रहा और जैसे ही सूर्य ने अपनी किरण को धरती पर पहुंचाने की परमिशन दी, तब जाकर गांव में चहल पहल होनी शुरू हो गई। संदीप और उसका दोस्त मुकेश गांव के चबूतरे के पास मिले और अपने पुराने दोस्त राजेश को अपने पास बुलाया और गांव में फैल रही उस बात के बारे में पूछा। तो राजेश ने बताया कि आजकल गांव के अंदर आए दिन नए नए हैरान कर देने वाले हादसे जन्म लेते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले ही अंकुश गांव के बगल में पड़ने वाले जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा था और उसकी गर्दन में भी एक गहरा गड्ढा सा बना हुआ था।
और अब तक उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। हालांकि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन रात होते ही अंकुश अजीब अजीब हरकतों से पेश आता है। उसे जोर का डर लगता है, मानो कोई उसके आसपास मंडरा रहा हो, और वह उसी के खौफ से रात होते ही चारपाई के नीचे छुप जाता है। राजेश की बातें सुनकर संदीप और मुकेश को काफ़ी अजीब लगा। उन दोनों दोस्तों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लिहाजा वो दोनों अंकुश के घर की तरफ चल दिए। और जब वो लोग उसके घर गए तो उन्होंने देखा कि सच में अंकुश की हालत बद से बदतर हो रखी थी। साथ ही उसका शरीर भी अब एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके शरीर में खून की बूंद तक नहीं थी। उसे जल्दी से जल्दी अच्छे इलाज की ज़रूरत थी। बाद में उन दोनों ने गांव के ऊपर निगरानी रखने का काम शुरू कर दिया। उन दोनों का फैसला था कि वो रात भर गांव में जगे रहेंगे। वो गांव की चौकीदारी का काम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश को भी इसमें अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन उसने सख्त मना कर दिया, क्योंकि वो तो रात में अपने घर से भी बाहर निकलने में कतराता था। और उसकी कहाँ इतनी हिम्मत थी कि वह उनके साथ खुले में रात बिता सके। उस दिन जब पूर्व दिशा की ओर से धीमे धीमे अंधेरा अपना काला रूप धरती पर बिछाने लगा, तब जाकर सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटाने में जुट गए, मानो उस गांव के ऊपर कोई अपना कहर बरपाने वाला है। मुकेश और संदीप ये बात भी अच्छे से समझ सकते थे कि उनके घर वाले उन्हें कभी भी रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, जिस वजह से वो दोनों घर पर एक अच्छा सा बहाना मारकर वापस गांव के बीच लौटे थे। और वो दोनों भी यह बात अच्छे तरीके से जानते थे कि रात के उस समय दहशत के मारे कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। रात के लगभग 9 बज रहे थे, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गांव के अंदर जोरदार अंधेरा छाया हुआ था और रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। तभी मुकेश और संदीप गांव के चबूतरे के नीचे बैठे हुए थे। उनके हाथ में 2 बड़ी टॉर्च भी थी, जिस वजह से वो चारों तरफ रोशनी से देख सकते थे कि इस समय गांव का माहौल कैसा चल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ सही चल रहा था तो उन्हें एक पेड़ जोर जोर से हिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस वक्त उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस पेड़ के नीचे जा सके। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मुकेश हिम्मत वाला नौजवान लड़का था, मुकेश बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। और जब वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक जोरदार खामोशी का माहौल था, लेकिन अब दोनों दोस्त नींद के आक्रोश में डूबने लगे। उनकी पलकें अब धीरे धीरे झपकने लगी, लेकिन आज की रात में उन्हें चौकीदारी करनी थी, जिस वजह से उन्होंने अपने मुंह पर पानी की छींटें मारी और वापस से गांव की तरफ चक्कर मारने लगे। अभी भी गांव का माहौल एकदम सही चल रहा था। तभी मुकेश को ऐसा लगा कि कोई अपने बड़े बड़े कदम पटकते हुए गांव के अंदर दाखिल हुआ है, और उस मौसम में इस तरह की आवाज़ का सुनाई देना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि ठंड के मौसम में दूर से आने वाली आवाज़ भी साफ साफ सुनाई देती है। मुकेश और संदीप दोनों चौकन्ने हो गए। वो दोनों उसी तरफ चल पड़े जिस तरफ से उन्हें यह आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी संदीप की नज़र वहाँ पर लेटे एक आदमी पर पड़ी, जो गांव की एकमात्र लाइट के नीचे काला कंबल ओढ़कर आराम से लेटा हुआ था। संदीप और मुकेश जब उस आदमी के पास पहुंचे तो उन्होंने उस आदमी को अपना हाथ लगाते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं हुआ। और फिर मुकेश को लगा कि शायद कोई गांव का भिखारी होगा, और यही सोचकर वो दोनों वापस पीछे पलट गए। लेकिन तभी पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, लगता है आज तुम दोनों को मौत के घाट उतरना है। और इतना सुनते ही जब संदीप और मुकेश पीछे की तरफ पलटे तो वहाँ पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। अब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले तो वहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ था और वो सिर्फ 2 मिनट में कहाँ गायब हो गया। यही बात संदीप और मुकेश के मन में अब खटकने लगी। अब तो उनको भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि गांव के अंदर जरूर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिस वजह से पूरा गांव एक दहशत के माहौल में डूबा हुआ है। संदीप चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग निकले, लेकिन वही मुकेश इस आदमी की सच्चाई जानना चाहता था। मगर बाद में उन दोनों ने यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। तभी उसके सामने एक काला काला और बहुत ही विशालकाय दिखने वाला एक राक्षस जैसा कुछ खड़ा हुआ दिखाई देने लगा, जिसके बड़े बड़े दांत में और बड़े बड़े नाखून जो खून से सने हुए थे, वो क्रोधित होकर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मानो आज संदीप और मुकेश की अर्थी
उठने ही वाली है। अब उन दोनों दोस्तों ने उस ब्रह्म राक्षस का रूप देख लिया था और जैसा कि मुकेश ने सुना था कि एक राक्षस का सामना कैसे किया जाता है, उसके हाथ में एक लकड़ी थी। उसने जल्दी से जल्दी अपना लाइटर निकाला और उस पर आग लगा ली और फिर मुकेश उस आग से जली हुई लकड़ी को लेकर उस राक्षस की तरफ बढ़ने लगा तो वह राक्षस भी धीमे धीमे पीछे की तरफ खिसकने लगा था। उस वक्त मुकेश की भी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने पूरी हिम्मत जुटाई और उस राक्षस का सामना किया। फिर थोड़ी देर के बाद वह राक्षस हवा में धुआं हो गया और जैसे ही वह राक्षस उस गांव से गायब हुआ तो संदीप और मुकेश अपने अपने घर लौट गए। लेकिन जब उन्होंने इस घटना का जिक्र पूरे गांव वालों के साथ किया तब गांव वालों को उस राक्षस से पीछा छुड़वाने के लिए एक अच्छा खासा तरीका मिल गया। दरअसल उन सभी ने गांव के अंदर काफ़ी सारी मसाले जला दी और इस तरह संदीप और मुकेश ने अपने खुद के दम पर उस राक्षस से गांव को छुटकारा दिलवा दिया। लेकिन दोस्तों बाद में उन दोनों को भी भूत प्रेत पर काफ़ी विश्वास होने लगा और इस तरह की सच्ची घटना का खात्मा हुआ। लोगों का मानना है कि पास में बने उस जंगल में आज भी उस ब्रह्म राक्षस की मौजूदगी है जिसके नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।